एक आदमी सिर्फ 49% बार सही होता है, फिर भी करोड़पति है, और तू 90% बार सही होके भी पैसे क्यों डुबो रहा है? जवाब छिपा है इस किताब में। ये किताब स्टॉक मार्केट मैस्ट्रोस 3 मार्च 2026 को रिलीज हो रही है, जो इसे बाजार की सबसे ताजा और अपडेटेड किताब बनाती है। इसे 2 एक्सपर्ट्स ने मिलकर लिखा है, जिनमें से एक पहले भी एक बेस्ट सेलर किताब लिख चुके हैं, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। इस नई किताब में लेखकों ने वो सब कुछ डाला है जो उन्होंने पिछले कई सालों में दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स को स्टडी करके सीखा है। ये किताब सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक गहरी रिसर्च का नतीजा है, जिसमें डेटा साइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। लेखकों ने 73 हाई परफॉर्मिंग फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया और फिर 15 सालों के हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस किया। उन्होंने हर इन्वेस्टर के साथ अलग अलग टाइप के डिसीजन पर स्किल मेजर की। इसी डेटा के आधार पर उन्होंने दुनिया के 12 सबसे स्किल्ड इन्वेस्टर्स को चुना, जिन्हें उन्होंने मैस्ट्रोस का खिताब दिया। ये किताब उन 12 मैस्ट्रोस के दिमाग के अंदर झांकने का मौका देती है और बताती है कि जब वो जीत रहे होते हैं या हार रहे होते हैं, तब वो कैसे फैसले लेते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं बताती, बल्कि उन असफलताओं और मुश्किल घड़ियों को भी उजागर करती हैं जिनसे होकर ये मैस्ट्रोस गुजरे। किताब का मुख्य सवाल और उसका जवाब, इस किताब का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक आम इन्वेस्टर को एक महान इन्वेस्टर से अलग करती है। क्या यह सिर्फ सही स्टॉक चुनने की कला है, या फिर इसमें कुछ और भी छिपा है? किताब का जवाब बेहद सरल और चौंकाने वाला है। लेखकों का मानना है कि सिर्फ आइडियाज से कुछ नहीं होता, बल्कि असली जादू होता है एग्जीक्यूशन में। मतलब ये कि आपने कब खरीदा, कितना खरीदा, कब बेचा, और उस दौरान आपने अपने इमोशंस को कैसे मैनेज किया। यही वो चीज है जो साधारण और असाधारण इन्वेस्टर्स के बीच फर्क पैदा करती है। किताब में बताया गया है कि एक अच्छा आइडिया ढूंढना मुश्किल है, लेकिन उस आइडिया को सही तरीके से अंजाम देना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बाजार में हजारों लोगों के पास लाखों डॉलर के आइडियाज होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उन आइडियाज को एक्शन में बदल पाते हैं। ये किताब उन्हीं चुनिंदा लोगों के बारे में है जिन्होंने एग्जीक्यूशन की कला में महारत हासिल कर ली है। ये सिखाती है कि कैसे सही टाइमिंग, सही पोजीशन साइज और सही माइंडसेट के साथ किसी भी आइडिया को प्रॉफिट में बदला जा सकता है। मैस्ट्रोस के 3 खास किस्म के आर्किटाइप्स इस किताब में स्टडी किए गए। 12 मैस्ट्रोस को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिन्हें लेखकों ने आर्किटाइप्स का नाम दिया है। पहले हैं असैसिन्स, यानी हत्यारे। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो अपने नुकसान को बहुत जल्दी काट देते हैं। अगर कोई स्टॉक उनकी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं करता, तो वो बिना किसी झिझक के उसे बेच देते हैं और दूसरे अवसर तलाशने लगते हैं। दूसरे हैं हंटर्स, यानी शिकारी। ये लोग शिकार की तरह सब्र से काम लेते हैं। ये किसी स्टॉक में तब तक एंट्री नहीं करते जब तक उन्हें परफेक्ट सिग्नल न मिल जाए। ये इंतजार करना जानते हैं और सिर्फ उन्हीं मौकों पर वार करते हैं जो 100% उनके सिस्टम में फिट बैठते हैं। तीसरे हैं कनॉइसर्स, यानी पारखी। ये वो इन्वेस्टर हैं जिन्हें कुछ खास तरह के बिजनेस या इंडस्ट्री की गहरी समझ होती है। ये अपने पसंदीदा स्टॉक्स को सालों तक होल्ड करके रखते हैं और उनमें लगातार पैसा लगाते रहते हैं। इन तीनों आर्किटाइप्स की अपनी अलग ताकत है, और ये किताब बताती है कि कैसे हर एक अपने तरीके से बाजार में सफल होता है। डेटा का जादू और 3 सबसे अहम मेजरमेंट्स। इस किताब की खास बात यह है कि यह सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि डेटा के सहारे हर बात को साबित करती है। लेखकों ने 3 अहम मेजरमेंट्स का इस्तेमाल किया है जो किसी भी इन्वेस्टर की असली काबिलियत बताते हैं। पहला है बिहेवियरल अल्फा स्कोर, जो ये बताता है कि इन्वेस्टर के फैसले महज किस्मत से बेहतर हैं या नहीं। दूसरा है हिट रेट या बैटिंग एवरेज, जो ये मापता है कि इन्वेस्टर कितनी बार सही साबित होता है। तीसरा और सबसे अहम है पे ऑफ रेशियो,
जो बताता है कि जब इन्वेस्टर सही होता है तो वो कितना कमाता है और जब गलत होता है तो कितना गंवाता है। किताब में खुलासा किया गया है कि इन 12 मैस्ट्रोस की मीडियन हिट रेट 50% से ज्यादा नहीं है। मतलब ये कि ये लोग आधे से ज्यादा बार गलत होते हैं, फिर भी ये दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं। इसका राज छिपा है उनके पे ऑफ रेशियो में। जब ये सही होते हैं तो इनकी कमाई इतनी बड़ी होती है कि वो अपनी सारी गलतियों का नुकसान आसानी से ढक लेती है। किताब में एक ऐसे मेस्ट्रो की कहानी बताई गई है जो सिर्फ 49% बार सही होता है, यानी वो 100 में से 51 बार गलत फैसले लेता है। अगर कोई आम इन्वेस्टर होता तो वह बहुत पहले ही बाजार से बाहर हो जाता, लेकिन यह शख्स करोड़ों डॉलर कमा रहा है। इसका राज क्या है? इस शख्स का पे ऑफ रेशियो 288% है। मतलब जब यह सही होता है तो इसकी कमाई उसके नुकसान से करीब 3 गुना ज्यादा होती है। यह शख्स उन कंपनियों में पैसा लगाता है जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते या जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं। वो उन हिडन कंपाउंडर्स की तलाश में रहता है, छोटी और अनदेखी कंपनियां जिनमें भविष्य में बड़ा बनने की क्षमता होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाजार में सफल होने के लिए हर बार सही होना जरूरी नहीं है। असल में अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है तो आधे से ज्यादा बार गलत होने के बावजूद आप शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। यही वो सबक है जो इस किताब को खास बनाता है। असैसिन्स का तरीका, जल्दी काटो जल्दी भागो। अब हर आर्केटाइप को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले नंबर पर हैं असैसिन्स। ये लोग बाजार में उसी तरह काम करते हैं जैसे कोई हत्यारा अपने टारगेट को खत्म करता है, बिना किसी भावना के, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। अगर कोई स्टॉक उनके सिस्टम के मुताबिक काम नहीं कर रहा तो वो उसे बेचने में एक पल की देरी नहीं करते। उनके लिए हर गिरता हुआ स्टॉक एक घाव की तरह है जिसे अगर जल्दी न काटा जाए तो पूरा शरीर खराब हो सकता है। किताब में बताया गया है कि ये असैसिन्स हर ट्रेड से पहले एक स्टॉप लॉस लगाते हैं और उसका सख्ती से पालन करते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि स्टॉप लॉस लगाने के बाद स्टॉक ऊपर चला गया। उनका मानना है कि अनुशासन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये लोग बाजार के हर उतार चढ़ाव में शांत बने रहते हैं और कभी भी किसी स्टॉक से इमोशनली अटैच नहीं होते। उनके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक बिजनेस डील है जिसमें अगर मुनाफा न दिखे तो उसे खत्म कर देना चाहिए। हंटर्स की रणनीति सब्र का फल होता है मीठा दूसरे नंबर पर है। हंटर्स, ये लोग बिल्कुल शिकारी जानवरों की तरह होते हैं। शिकारी कभी भी बिना सोचे समझे शिकार पर हमला नहीं करता। वह घंटों, कभी कभी दिनों तक इंतजार करता है सही मौके की तलाश में। ठीक उसी तरह हंटर्स इन्वेस्टर बाजार में एंट्री का सही समय आने तक इंतजार करते हैं। किताब में बताया गया है कि ये लोग उन स्टॉक्स पर नजर रखते हैं जो किसी खास दायरे में कंसोलिडेट हो रहे होते हैं। वह तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि स्टॉक उस दायरे से बाहर न निकल जाए और उन्हें कंफर्मेशन सिग्नल न मिल जाए। ये लोग जल्दीबाजी में फैसले नहीं लेते और न ही बाजार के शोर में बहते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है उनका धैर्य। उनका मानना है कि बाजार में अनगिनत मौके आते और जाते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर सिर्फ बेस्ट मौकों पर ही हमला करता है वही लंबे समय में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है। हंटर्स की यह रणनीति हमें सिखाती है कि बाजार में हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कभी कभी बाहर बैठकर इंतजार करना भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। कनॉइसर्स की दुनिया, अपने घोड़े पर लगाओ सारा दांव। तीसरे और सबसे दिलचस्प आर्केटाइप हैं कनॉइसर्स। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने पसंदीदा विषयों की गहरी समझ होती है। जैसे कोई वाइन का पारखी एक घूंट पीकर बता देता है कि यह वाइन किस साल की है और किस अंगूर से बनी है। ठीक उसी तरह कनॉइसर्स इन्वेस्टर को अपनी पसंदीदा इंडस्ट्री के हर पहलू की गहरी जानकारी होती है। किताब में एक ऐसे कनॉइसर की कहानी बताई गई है जिसने सिर्फ एक स्टॉक में $1 बिलियन से ज्यादा कमाए। उसने उस स्टॉक को सालों तक होल्ड किया, उसमें लगातार पैसा लगाया और जब वक्त आया तो उसने शानदार मुनाफा कमाया। ये कनॉइसर्स बाजार के हर चक्र में अपने पसंदीदा स्टॉक्स के साथ बने रहते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी कंपनियां
कब मुश्किल में होंगी और कब फिर से पटरी पर आएंगी। ये लोग किसी स्टॉक को सिर्फ एक टिकर सिंबल नहीं बल्कि एक जिंदा इकाई की तरह देखते हैं जिसका अपना एक चरित्र और एक कहानी होती है। कनोइसर्स की यह रणनीति हमें सिखाती है कि बाजार में गहराई में उतरना और कुछ चुनिंदा चीजों पर फोकस करना कितना जरूरी है। एक रियल उदाहरण, जब दिमाग ने दिल को हरा दिया। अब बात करते हैं एक रियल उदाहरण की जो इस किताब में बेहद खास तरीके से बताया गया है। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जिसे किसी कंपनी में बहुत भरोसा है। उसने उस कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छी तरह पढ़ा है, उसके प्रोडक्ट्स को समझा है और उसे यकीन है कि यह कंपनी आने वाले सालों में कमाल करेगी। लेकिन अचानक बाजार में गिरावट आती है और यह स्टॉक 20% टूट जाता है। अब आम इन्वेस्टर घबरा जाएगा और सोचेगा कि उसे गलती हो गई। लेकिन असाइसेंस आर्केटाइप का इन्वेस्टर क्या करेगा? वो अपने स्टॉप लॉस को देखेगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं टूटा तो वो शांत बैठा रहेगा। हंटर्स आर्केटाइप का इन्वेस्टर इसे एक नया मौका समझेगा और गिरावट पर और खरीद सकता है। कनोइसर्स आर्केटाइप का इन्वेस्टर तो मुस्कुराएगा क्योंकि उसे पता है कि उसकी कंपनी मजबूत है और ये गिरावट अस्थायी है। यही फर्क है एक आम इन्वेस्टर और एक मेस्ट्रो में। आम इन्वेस्टर दिल से फैसले लेता है, मेस्ट्रो दिमाग से। यही वो सबक है जो ये किताब बार बार हमें सिखाने की कोशिश करती है। स्टॉक क्रैश से पहले बेचने का राज इस किताब का एक सबसे अहम हिस्सा ये बताता है कि कैसे पता लगाया जाए कि स्टॉक क्रैश होने वाला है और उससे पहले कैसे बेचा जाए। ये वो सवाल है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। किताब में बताया गया है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ संकेत होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहला संकेत है वॉल्यूम में असामान्य बढ़ोतरी। अगर किसी स्टॉक में बिना किसी खबर के अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है और प्राइस नहीं बढ़ रहा, तो समझ जाना चाहिए कि बड़े खिलाड़ी बेच रहे हैं। दूसरा संकेत है कंपनी के फंडामेंटल्स में गिरावट। अगर कंपनी की कमाई लगातार 2 क्वार्टर से गिर रही है तो यह एक बड़ा रेड फ्लैग है। तीसरा संकेत है मार्केट सेंटीमेंट का बदलना। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है तो समझ जाइए कि बाजार अपने टॉप पर है। मेस्ट्रोस इन संकेतों को पहचानते हैं और बिना देरी किए बेच देते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि वो थोड़ा पहले बेच दिए, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी होती है कि वो बड़े नुकसान से बच गए। किताब का जवाब साफ है। असली मेस्ट्रो वो है जो सिस्टम को भावनाओं से ऊपर रखता है, वो जो हर जीत और हर हार से सीखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।